पता नहीं था ऐसा होगा। नथिंग इज विजिबल, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नथिंग इज विजिबल। हेलो एवरीवन, तो अभी हूँ मैं कर्नाटका चिकमंगलुरु में, जो कि बैंगलोर से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वी आर ऑल रेडी फॉर ट्रैकिंग। चलो जयंती, शोषम अरे यार शोषण बोल दो। कुछ नहीं, एनर्जी दिखाओ, हिंदी में बोलते हैं। ट्रैक पे जा रहे हैं तभी एनर्जी दिखाएंगे। ओके, वी आर कंजर्विंग आवर एनर्जी। ओके डन। सो दिस इज़ डे 1 इन चिकमंगलुरु एंड वी डिसाइडेड कि हम मुल्यानगिरी जाएंगे, बट उसके पहले बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो पेट पूजा करना तो बनता ही है। सो वी एट दिस अमेजिंग सा लंच। A few moments later. तो हम स्टे कर रहे थे चिरोज रिजॉर्ट में। यहाँ से मुल्यानगिरी पीक अराउंड 28 to 29 किलोमीटर्स था, तो हमको लगते अराउंड 1 आवर। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में पूरा दिखाया है कि ये रिजॉर्ट कैसा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट। मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूँगी। तो जहाँ जा रहे हैं ना हम, उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सो मुल्यानगिरी पीक इज़ हाईएस्ट पीक इन कर्नाटका और ये करीबन 6300 फीट्स की ऊंचाई पर है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पहली ट्रैकिंग होगी जो मैं इतने ऊंचाई पर जा रही हूँ, एंड आई हैव नेवर बीन टू सच प्लेसेस। और अभी मॉनसून के समय तो इतना प्यारा नज़ारा हो जाता है। जस्ट लुक एट द लश ग्रीनरी हियर, इतना अमेजिंग दिखता है ना यहाँ पे जाने से। वाओ। यहाँ पर रोड्स थोड़े नैरो और डेंजरस है क्योंकि रेलिंग हर जगह पे नहीं लगी है। तो इफ़ यू आर अ ट्रेन्ड ड्राइवर तभी आप यहाँ पे खुद से ड्राइव करो कार, अदरवाइज़ प्लीज़ रेंट अ गुड ड्राइवर जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है इन सब जगहों पर ड्राइव करने के लिए। खतरनाक रास्ता तो है पर इट्स ब्यूटीफुल यार। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इट इज फॉगी, कंप्लीटली फॉगी। ठंडी लग रही है। तो फाइनली एक लंबी ड्राइव के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे एंड वी वर सो हैप्पी। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी यार, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि माई माइक स्टॉप्ड वर्किंग। इतना सारा रिकॉर्ड हुआ बट जब मैंने अभी देख रही हूँ तो कुछ भी सही से आवाज़ नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तुम लोग के लिए। सबसे बड़ी गलती हमने ये की थी कि हम कोई गर्म कपड़ा पहन कर नहीं आए थे क्योंकि खूब ज़्यादा तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी और हम कांप चुके थे। अभी स्टार्टिंग में ही हम टोटली कांप चुके थे। और हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी थी क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये अराउंड आधे घंटे की ट्रैकिंग होगी। बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो ट्रेलिंग है इट इज़ वेरी नाइस। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रैकिंग शुरू हुई है। हाय गाइस, हाय। Nothing is visible. पता नहीं था ऐसा होगा, मेरे को भी नहीं पता था ऐसा होगा। बारिश हो रही है, बारिश आ गई है। पीक तक जाने का वो है। नथिंग इज विजिबल, नथिंग। चारों तरफ
बस धुआं ही धुआं। बहुत ठंडी लग रही है यार। ओह, बहुत ज़्यादा ऊपर है। ओह, हालत खराब हो गई है। फाइनली मुल्लानगिरी पीक में हम फतह कर चुके हैं। This is the thing. मम्मी, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे मुल्लानगिरी पीक के बहुत ऊपर। और यहाँ जाने से पहले आपको अपने शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे। क्योंकि अंदर एक छोटी सी मंदिर है। और यार जैसे ही पैर रखा ना ज़मीन पर, इतनी ज़्यादा ठंडी लगी कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है मुल्लानगिरी की हाइट, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, 6300 फीट्स। तो हाँ, हम इतने ज़्यादा ऊपर थे यार। तो ऑल्टीट्यूड डिफरेंस के कारण ना कान में भी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, क्योंकि ना ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा कान में घुस रही थी। ओह गॉड। और धीमी धीमी रिमझिम बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप समझ ही सकते हो कि हमारी क्या हालत हो रही होगी। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे ये मंदिर पर। सो दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू मुल्लप्पा स्वामी, जो कि एक तपस्वी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सालों तक तपस्या की थी, तो उनके ही नाम पर यह मंदिर बनाई गई है। इतना सुंदर व्यू है, बट कुछ नहीं दिख रहा है फॉग से, कुछ भी विजिबल नहीं है। नथिंग इज विजिबल। is cloud. We are in clouds. वैसे तो कहा जाता है कि अगस्त से लेकर फरवरी तक बेस्ट सीज़न होता है यहाँ आने के लिए। पर मॉनसून में ऐसी जगहों पे जाने से क्या होता है ना कि थोड़ा फॉगी सा दिखता है, क्लियर चीज़ें नहीं दिखती है। तो यहाँ से क्या नज़ारे उतने खास नहीं दिख रहे थे, क्योंकि फॉग से पूरा ढक चुका था। पानी बंदूक है क्या भाई? यार ये बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बट ड्यू टू फॉग कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अभी 6300 फीट्स ऊपर हूँ, बट नथिंग इज़ विजिबल। इस पॉइंट में आने का कोई मतलब नहीं रहा, कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। फॉग इतना ज़्यादा है कि पूरा इट्स इनविजिबल, एवरीथिंग इज़ इनविजिबल। Heaven. Oh God, बारिश, पर्वतारोहियों क्या बोलते हैं? पर्वतारोही बारिश और ये व्यू नहीं है जो नो व्यू है। नो व्यू पॉइंट। ओ माय गॉड, आंखों के सामने धुंधला जम रहा है, इसलिए हम अपना चश्मा उतार देते हैं, नहीं तो हम मर सकते हैं। वेलकम गाइस टू नो व्यू पॉइंट बिकॉज़ देयर इज नो व्यू हियर। नो व्यू एट ऑल, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। इतने ऊपर है और बस सफेद सफेद। फाइनली वी आर ट्रैकिंग बैक। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, बहुत तेज। बहुत You all can have chai and Maggi here. Hello भैया। भैया ने हमको दिया गरम चाय। ये थैंक यू भैया। नीचे आते ही हमने सबसे पहले पी चाय, और यहाँ पे स्टॉल्स होते हैं एक दो जहाँ पे आप चाय और मैगी खा सकते हो। और अभी बज रहे थे शाम के 5:30, और अराउंड इसी टाइम पे ये सब क्लोज़ हो जाता है।
और बेसिकली जो हिली एरियाज़ होते हैं ना, ऐसे वहाँ पे शॉप्स ओपन करना या ह्यूमन बींग्स का जाना शाम 5:30-6 के बाद, ये सब अलाउड नहीं होता, ऑब्वियसली ड्यू टू सम सेफ्टी पर्पस। तो आप भी कभी अगर ये सारी जगहों पे विज़िट करो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मॉर्निंग या आफ्टरनून आवर्स में ही जाओ, शाम के टाइम पे ना जाओ। जब हम ये ट्रैक कर रहे थे तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि हमको कुछ भी व्यू नहीं दिखा, बट ठीक है, हर एक मौसम का एक अपना इम्पॉर्टेंस होता है। मॉनसून में चीज़ें इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती हैं ना, ग्रीनरी दिखता है, ऐसा किसी और मौसम में तो दिखेगा नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बारिश का समय है करके ही ये ट्रैक इतना ज़्यादा एडवेंचरस था हम लोग के लिए, बहुत ही मस्त मज़ेदार था। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। ये व्यू है एग्जैक्टली, पर ये हमको ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। ये था पहला दिन हमारा चिकमंगलुरु में। आगे और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारी जगह हम घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। So please stay tuned with my channel, and if you like this video, please hit the like button, comment, share, and please subscribe to my channel.